हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि इजराइल को पूरी तरह से अब देखा जाए यूएस का यानी डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि वो पूरी तरह से गाजा पट्टी मतलब गाजा को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, उसको अपने अंदर संभालेगा, मतलब आप कह सकते हो उसको ऑक्यूपाई करेगा। और उसका रीजन भी बताया ऐसा क्यों करेगा। वहीं दूसरी तरफ आज हम देखेंगे कि यूएस ने साइन कर दिया है यूएन को छोड़ने का, मतलब यूएन के काफी ज्यादा बॉडीज हैं जिससे ट्रंप काफी ज्यादा परेशान है, नाराज है, और उन्होंने इनका रीजन भी बताया छोड़ने का। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। यदि हम सबसे पहले यह खबर देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है उस ऑर्डर पर जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो जो यूएस है वो यूएन की जो मोस्टली बॉडीज है, जैसे ह्यूमन राइट्स बॉडी हुई और जो फिलिस्तीनियों के लिए जो मदद देने वाली बॉडीज थी, उसको पूरी तरह से उससे अलग हट रहा है। मतलब यूएन धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। अगर देखें यूएस की तरफ से लगभग हर साल 300 से 400 मिलियन डॉलर जाते हैं यूएन को उसको सपोर्ट करने के लिए कि गाजा के अंदर जो लोग परेशान हैं उनको देने के लिए, और वहीं ह्यूमन राइट्स के तौर पर अब देखा जाए वो मदद राशि पूरी तरह से रुक जाएगी। और देखा जाए यूएन इससे काफी ज्यादा नाराज भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डिसीजन लिया है ना काफी ज्यादा सोच समझ कर लिया है, और उसने पूरी तरह से यूएन को टारगेट किया। उसने साफ साफ बोला है कि यूएन को जिस तरह के काम करने चाहिए वो नहीं कर पा रहा, मतलब पूरी तरह से यूएन से नाराज है, वो हट रहा है, यूएस पूरी तरह से हट रहा है। और यदि यूएस हट जाता है तो यूएन देखा जाए पूरी तरह से एक ऐसी बॉडी बन जाएगी जिसके अंदर प्राण ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मदद जो जाती है यूएस की तरफ से ही जाती है यूएन को। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यह न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि वी विल ओन इट, यह हमारा होगा। मतलब यूएस पूरी तरह से टेक ओवर करना चाहता है गाजा को, उसका मालिक बनना चाहता है, और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और देखा जाए यह बात बोली जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ट्रंप एज ए ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल, मतलब इजराइल के एक बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें इसको कवर ना किया गया हो। वी विल डू ए गुड जॉब विद इट। यहां पर आप देख सकते हो इसका रीजन भी बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि वो गाजा पट्टी को क्यों टेक ओवर करना चाहते हैं, ऐसा क्या कारण है जिसमें उसको इजराइल का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो काम कर रहे हैं काफी ज्यादा अच्छा है, टेक ओवर कर लेना चाहिए। और इजराइल ने अपना सबसे अच्छा दोस्त बता दिया है आज तक का ट्रंप को। तो इसकी यदि पूरी स्टोरी देखें, आखिर ये पूरी स्टोरी है क्या, ये कारण क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार की बात कही। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए गाजा पट्टी पर कब्जा कर ले और इस क्षेत्र का विकास करे, और यदि आवश्यक हो तो वहां पर सेना भी भेजेगा यूएस। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए यह बात बोल दी कि वे इजराइल के सबसे बड़े मित्र हैं, और उन्होंने कहा कि यह योजना पूरी तरह से इतिहास को, पूरी तरह से हिस्ट्री को बदल देगी। ये इतनी अच्छी योजना है यूएस की। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में अपनी एक बैठक की, जिसमें उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें यह बात रखी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की, गाजा पट्टी पर कब्जे पर अपना प्रस्ताव रखा। बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी प्रशंसा की और अपना आज तक का सबसे अच्छा दोस्त बता दिया ट्रंप को। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप क्या बात बोलते हैं कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा और हम इस पर अभी से ही काम करना शुरू कर देंगे। मतलब पूरी तरह से योजना बना रहे हैं, अमेरिका पूरी तरह से मालिक बन जाएगा गाजा का, गाजा पट्टी का, जिसमें पूरा सपोर्ट दिया जाएगा इजराइल की तरफ से। आप सबसे पहले वो वीडियो सुनिए जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रंप द्वारा ये बात बोली जा रही है। The Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different, just can't.
तो इस वीडियो में साफ साफ बोला जा रहा है कि ट्रंप मतलब यूएसए अभी से ही इस पर काम कर रहा है और वो गाजा पट्टी को अपने कंट्रोल में ले लेगा। और देखा जाए और क्या क्या बातें बोली जा रही है, इसमें बोला जा रहा है कि अमेरिका बिना फटे बम्बों को वहां से हटा देगा। मतलब काफी ज्यादा बम है जो अभी भी जमीन के अंदर छुपे हुए हैं, जो अभी तक फटे नहीं है, तो उनको हटा देगा। जितने भी क्षतिग्रस्त इमारतें हैं, टूटी इमारतें हैं, उन पर काम करेगा और रोजगार तथा आवास प्रदान करने के लिए क्षेत्र का विकास करेगा। यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने यह भी सुझाव दोहराया कि जितने भी फिलिस्तीनी हैं या तो वे पूरी तरह से जॉर्डन के अंदर चले जाएं या दूसरी तरफ देखें तो मिस्र में चले जाएं या अपने पूर्वी देशों में चले जाना चाहिए। भले ही दोनों देशों और फिलिस्तीनियों ने इस विचार को खारिज कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि वो मिस्र के अंदर चले जाएं तो बेहतर ही होगा। वहीं देखे जाएं तो इजराइल के द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं ट्रंप। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इजराइल का अब तक का सबसे महान मित्र है ट्रंप। उन्होंने कहा कि गाजा के लिए ट्रंप का प्रस्ताव इतिहास बदल देगा और इस पर विचार किया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में जब ये बात चल रही थी तो उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं इसे फिर से कहूंगा, आप व्हाइट हाउस में इजराइल के अब तक के सबसे बड़े मित्र हैं। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ट्रंप के लिए ये बात बोली जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल को गाजा में पूरा काम करना है और एक काम अधूरा रह चुका है, वो भी पूरी तरह से निपटाना है। और यहीं पर देखे जाए वो किस साइड इशारा कर रहे हैं कि कौन सा काम है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने 3 लक्ष्य बताए हैं और इन तीनों लक्ष्य में देखे जाए क्या 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 बातें हैं। यदि पहली बात देखें तो उनका जो पहला मकसद है पूरी तरह से हमास को खत्म करना। मतलब युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इजराइल अभी भी वही बात दोहरा रहा है कि वो पूरी तरह से हमास को खत्म कर देगा। उसका दूसरा लक्ष्य क्या है, जितने भी उसके होस्टेज है उसको पूरी तरह से रिहाई करवाना, उसको पूरी तरह से रिहाई सुनिश्चित कराना, उसका दूसरा लक्ष्य है। उसका तीसरा लक्ष्य क्या है कि गाजा कभी भी इजराइल के लिए भविष्य में खतरा ना बने, ये उसका तीसरा काम है। तो आप कह सकते हो ये जो मीटिंग हुई है बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बात बोल देना, ट्रंप के द्वारा ये अनाउंस कर देना कि यूएस का अब लक्ष्य है कि वो गाजा को अपने अंडर में ले ले, उसका पूरी तरह से मालिक बन जाए। इजराइल का पूरा सपोर्ट मिल रहा है ट्रंप को। तो देखा जाए आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस बात को लेकर काफी ज्यादा विरोध भी किया जा रहा है फिलिस्तीनियों के द्वारा भी, गाजा के अंदर जो पब्लिक है उसके द्वारा भी, क्योंकि यह प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी दिया था। उस पर फिलिस्तीनियों के द्वारा पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया था कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के द्वारा साफ साफ बोल दी गई है कि वो उसको टेक ओवर करेगा। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।